अयोध्या नगरी सरयू तट पर बसी, स्वर्ग के समान पवित्र, धर्म, मर्यादा और कल्याण का केंद्र। ये वही नगर था जहां का नाम लेने मात्र से मन में भक्ति जाग उठती है। उस अयोध्या में इक्ष्वाकु कुल का शासन था, जिसका इतिहास जितना प्राचीन था उतना ही तेजस्वी। इक्ष्वाकु स्वयं सूर्यवंश के प्रथम राजा थे और उनके वंश में एक से बढ़कर एक पराक्रमी, तपस्वी और धर्मनिष्ठ राजाओं ने जन्म लिया था। उसी इक्ष्वाकु वंश में आगे चलकर पैदा हुए महाराज अंशुमान, फिर महाराज दिलीप, और उसी महान परंपरा की कड़ी थे राजा अजय। राजा अजय के पुत्र थे राजा रघु, जिनके नाम से यह वंश रघुकुल कहलाया। राजा रघु का तेज आकाश के सूर्य के समान था। उनके पुत्र महाराज ककुत्स था, फिर प्रमोद, फिर शंखन, और इसी प्रकार अनेक पीढ़ियों की उज्ज्वल परंपरा आगे बढ़ती गई। अंततः इस दिव्य रघुकुल में जन्म हुआ राजा राजवर्धन का। राजवर्धन एक धर्मप्रिय, न्यायशील और अपनी प्रजा को संतानों की तरह संभालने वाले राजा थे। उनकी पत्नी रानी इंदुमती एक साध्वी, शांत और तेजस्विनी रानी थी। उन्होंने कठोर व्रत रखे, देवताओं की पूजा की और अपने गर्भ को पवित्र रखने के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए। इसी पवित्रता और तपस्या के फलस्वरूप उनके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया दशरथ। पुराणों में वर्णन है कि राजा राजवर्धन ने अपने पुत्र का नाम दशरथ इसलिए रखा क्योंकि उनका रथ 10 दिशाओं में चलने में सक्षम था। वे भविष्य में 10 दिशा जीतकर अजेय क्षत्रिय बनेंगे, और सबसे प्रमुख कारण उनका तेज और साहस 10 रथों के समान प्रचंड था। अयोध्या में जब ये समाचार फैला कि राजघराने में राजकुमार ने जन्म लिया है, तो पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। महर्षि वशिष्ठ, जो राजकुल के गुरु थे, उन्होंने कहा, यह बालक कुल का दीपक बनेगा, धर्म की स्थापना करेगा और एक दिन संपूर्ण पृथ्वी पर अपना नाम रोशन करेगा। दशरथ बचपन से ही विलक्षण गुणों से युक्त थे। जब वे केवल 5 वर्ष के थे तो धनुर्विद्या के प्रति गहरा आकर्षण दिखाने लगे। एक दिन महल के उद्यान में लकड़ी का छोटा धनुष उठाकर उन्होंने निशाने पर तीर चलाया, और आश्चर्य की बात ये कि तीर बिल्कुल केंद्र पर जा लगा। रानी इंदुमती ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बालक साधारण नहीं है, रघुवंश का एक और महान योद्धा बनने वाला है। जैसे जैसे दशरथ बड़े हुए, उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। महर्षि वशिष्ठ स्वयं उन्हें राजनीति, वेद ज्ञान, दर्शन, अर्थशास्त्र, युद्धकला और राजधर्म की शिक्षा देते थे। दशरथ में अपार जिज्ञासा थी। वे प्रातःकाल उठकर ध्यान और साधना के लिए आश्रम जाते और महर्षि वशिष्ठ की वाणी को अत्यंत ध्यान से सुनते। कहते हैं कि वे केवल 12 वर्ष की अवस्था में वैदिक ग्रंथों का सार समझने लगे। उनमें शौर्य इतना था कि 16 वर्ष की उम्र आते आते वे अकेले हाथ से कई राक्षसों का सामना करने में सक्षम थे। एक कथा आती है कि एक बार देवराज इंद्र ने महर्षि वशिष्ठ को आशीर्वाद दिया था कि रघुकुल में जन्म लेने वाला कोई भी राजकुमार दैवीय साहस से युक्त होगा। दशरथ के युद्ध कौशल का पहला उदाहरण तब सामने आया जब पड़ोसी राज्य के कुछ दस्यु अयोध्या में प्रवेश कर गए। राजा राजवर्धन उस समय किसी धार्मिक अनुष्ठान में थे। दशरथ ने सेना को आदेश नहीं दिया, बल्कि स्वयं घोड़े पर चढ़कर हाथ में धनुष लेकर उन दस्युओं का पीछा किया। कहा जाता है कि एक ही तीर में 3 दस्यु वहीं गिर पड़े। उनकी वीरता देखकर अयोध्या के सैनिक भी गर्व से भर गए। इतना छोटा राजकुमार और इतना पराक्रम। प्रजा में चर्चा होने लगी कि दशरथ अपने पूर्वज रघु के समान तेजस्वी होंगे। समय बीतता गया, दशरथ अब ऐसे युवा बन चुके थे जिनके साहस, नीति, ज्ञान और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। राजा राजवर्धन ने अपने मंत्रियों से परामर्श करके दशरथ को युवराज घोषित किया। पूरी अयोध्या को ऐसा लगा मानो नया सूर्य उदित हो रहा हो। युवराज दशरथ की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी धर्मनिष्ठा। वे अपने मन में प्रजा को परिवार समझते थे। उनका कहना था, राजा का सुख प्रजा के सुख में है। अगर प्रजा दुखी है तो राजा कोई भी प्रसाद या राजसी सुख भोगने लायक नहीं। राजा दशरथ के धनुष चलाने की कला अद्भुत थी। कथाओं में आता है कि जब वे तीर चलाते तो तीर की गति बादल फाड़कर सूर्य की किरणों को भी पीछे छोड़ देती। एक बार देवराज इंद्र ने दशरथ की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने आकाश में तेज गति से दौड़ता हुआ एक मायावी राक्षस भेजा। दशरथ ने देखा, तुरंत अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और बिना सोचे समझे तीर छोड़ा। तीर ऐसी गति से गया कि उस राक्षस को वहीं मार गिराया।
देवलोक में भी उनकी प्रशंसा हुई। इंद्र ने कहा, इस युवा की भुजाएं भावी धर्मराज की भुजाएं हैं। समय आया जब राजा राजवर्धन वृद्ध हो चुके थे और उन्होंने संपूर्ण राज्य की बागडोर दशरथ को सौंपने का निर्णय लिया। राज्याभिषेक के दिन अयोध्या को स्वर्ग से भी सुंदर सजाया गया। सरयू के तट को सजाया गया, नगर की सड़कें पुष्पों से भर दी गईं। ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। प्रजा ने अपने नए राजा को देखने के लिए महल के बाहर भीड़ लगा दी। और जब दशरथ सिंहासन पर बैठे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि धर्म स्वयं मनुष्य रूप में अयोध्या पर राज्य करने आया है। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे दशरथ, रघुकुल में तुम्हारे जैसा राजधर्म का पालन करता कई युगों में एक बार जन्म लेता है। राजा दशरथ का धर्मराज के रूप में शासन। राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या में कहीं कोई दुखी नहीं था, कहीं कोई अनाथ नहीं था, न चोरी होती थी, न झगड़े, प्रजा समृद्ध थी। कृषि, व्यापार, शिल्प सब कुछ स्वर्णिम था। कई ऋषि महर्षि अयोध्या की भूमि को पवित्र मानते हुए वहीं आकर तपस्या करने लगे। राजा दशरथ स्वयं हर ऋषि, हर अतिथि और हर साधु का सम्मान करते थे। कहते हैं कि उनके शासन का सबसे बड़ा आधार था सत्य, धर्म और करुणा। राज्याभिषेक के वर्षों बाद भी दशरथ को संतान प्राप्ति नहीं हुई। इससे वे व्याकुल होने लगे। वे कहते, प्रजा का कल्याण तभी पूर्ण होगा जब इस वंश में आगे भी कोई दीपक जन्म लेगा। कई ऋषियों ने संकेत दिया, राजन, आपके पुत्र दिव्य होंगे। वे स्वयं धर्मरूप होंगे और संसार में मर्यादा स्थापित करेंगे। इन्हीं भविष्यवाणियों ने आगे चलकर पुत्रेष्टि यज्ञ का पथ प्रशस्त किया, जिसमें जन्म लेने वाले थे श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस प्रकार राजा दशरथ का जन्म, बाल्यकाल, शिक्षा, पराक्रम और राज्याभिषेक सब कुछ दिव्यता और धर्म का संगम था। उनका चरित्र हिंदू धर्म की उस परंपरा को दर्शाता है जहां राजा केवल शासक नहीं बल्कि धर्म के रक्षक माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।